जब आप डॉक्टर को छोड़कर आध्यात्मिक आ गए तो आपकी बुद्धि ठीक हो गई। जब आध्यात्मिक में आते ही आप ध्यान की साधना किए तो मन ठीक हो गई। मन ठीक होने से उसका असर पड़ा तन के ऊपर और तन बदल गई, तन स्वस्थ हो गई। ये बुद्धि डॉक्टर को छोड़कर, दवाइयों को छोड़कर आध्यात्मिक आना चाहिए। आप आगे, बुद्धि ठीक हो गई, फिर धीरे धीरे ध्यान करते करते मन ठीक हो गई। मन ठीक होते होते हुए तन भी स्वस्थ हो गई। नो मोर थायराइड, नो मोर कैंसर, नो मोर बीपी। तन वज्रकाय हो गई। ये बुद्धि क्या करती है, ध्यान को छोड़कर डॉक्टर को पकड़ती है तो बुद्धिहीन हो जाती है। जैसे बुद्धिहीनता आ गई, मन अशांति में डूब गई, मन अशांति में रहती है, तन अस्वस्थ हो जाती है। तन मन के ऊपर निर्भर, मन बुद्धि के ऊपर निर्भर, और बुद्धि तो समाज देती है। जैसे आपका पालन पोषण हुई माता पिता के पास, वैसे ही बुद्धि पाते हैं। सभी मास्टर्स को मेरा वंदन। आप सभी की उपस्थिति के लिए कोटि कोटि आभार। मास्टर्स, आज हम पेसिज्म के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो पेसिज्म के 6 सूत्रस हैं उसको जानेंगे। पहला है नो जजमेंट, और दूसरा है नो कंप्लेन, तीसरा है नो कंपैरिजन। तो हमें इन तीनों को फॉलो करना है। और 3 और जो पितामह बताए हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत। तो हमें ध्यान करते रहना है। कितने दिन करते रहना है? हर रोज करना है। उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, हमें हर रोज ध्यान करना है। सुबह शाम करना है। हो सके तो दिन में 3 घंटे कर लें, जब भी आपको समय मिले। अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो आपकी जो भी उम्र है उतना मिनट जरूर से करें। और स्वाध्याय, तो अच्छी बुक्स को पढ़ें, वो बुक्स जो आपको आपसे जोड़ती हो, आत्मा से रिलेटेड हो, रियलाइज्ड मास्टर्स के द्वारा लिखी गए हो, उनके अनुभवों को जानें, उनको पढ़ें, उनको समझें। और सज्जन सांगत्य, जो लोग ध्यानी हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, उनके साथ मिलकर धर्म की चर्चा करें, या फिर आपने जो भी पढ़ा है उन सब बातों की चर्चा करें। एग्जाम्पल के लिए, जैसा हम इस ध्यान के सेशन के बाद कभी कभी हम लोग बातें करते हैं, अपने मन की बातें रखते हैं, और कोई भी टॉपिक लेके डिस्कस करते हैं, तो इस टाइप से सज्जन सांगत्य हमारा हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं मिलता है तो हम पीएमसी चैनल पे जाके वहाँ पे किसी की आत्मा की यात्रा सुन सकते हैं, या किसी बुक का स्वाध्याय सुन सकते हैं, या फिर संसार में निर्वाण हम सुन सकते हैं। और फिर ये हो गए 6, इनको हमें फॉलो करना ही करना है। पेसिज्म की ये 6 सूत्रस हैं। अब हम जानेंगे कि पेसिज्म के 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो वो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने हमें बताया है 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, 18 पेसिज्म के सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है सही तरीके से मेडिटेशन करें, मतलब कि आनापानसति ध्यान करें। और ध्यान कई तरह के नहीं होते हैं, ध्यान एक ही है, वो है आनापानसति ध्यान। बाकी सब प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, उसमें वो बहुत सारे हैं,
उनका कोई गिनती नहीं है यहाँ पे। तो ध्यान एक ही है, आनापानसती ध्यान, उसी को करें, जो कि हमें 2500 साल पहले गौतम बुद्धा जी ने बताया था। जो दूसरा सिद्धांत है, सही आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। ये आता है ना कि स्वाध्याय में, तो सही आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, तो जिसमें पितामह बताते हैं कि हमें ओशो की बुक्स पढ़नी चाहिए, लोब्सांग रंपा की बुक, जेन रॉबर्ट, एनी बेसेन, लिंडा गुडमैन है, दीपक चोपड़ा हैं, योगानंद परमहंस हैं, इन सभी लोगों की किताबें पढ़ें। तो इससे हम आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे। जो तीसरा है, जो जिनको इंटरेस्ट हो, जिनको ध्यान में इंटरेस्ट हो, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट हो, उनसे अपने अनुभवों को शेयर करें। इससे क्या होता है कि आप जो अनुभव आपको नहीं आ रहे हैं, अगर दूसरे को आ रहे हैं तो आपको उससे जानकारी मिलेगी, और जो आपको आ रहे हैं अगर दूसरे को नहीं आ रहे हैं तो उससे उनका अनुभव बढ़ेगा। तो इसलिए हमें अनुभवों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। जो चौथा है, हमें प्रतिदिन मौन में व्यतीत करना चाहिए, अधिक से अधिक। ऐसे हमारे एक मास्टर ने एक दिन बताया था ना कि हमें मौन रहना चाहिए। तो मौन, उन्होंने ये भी बताया था कि मौन रहने का ये मतलब नहीं है कि बस चुप रहे, बोले नहीं और दिमाग में बोलते रहे, दिमाग में बातें चलती रहे, ऐसा नहीं। हमें शांत रहना है और विचारों को भी शांत रखना है। अगर जरूरत पड़े तो बोले थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इस संसार में रहेंगे तो एकदम चुप रह के भी काम नहीं चलेगा। जितनी जरूरत हो उतना बोले, गपशप ना करें। फिर पांचवा है, फुल मून की एनर्जी को यूज करें, यूटिलाइज करें। तो हर महीने में पूर्णिमा की रात होती है, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पे आती है। तो उसे हमें पूर्णिमा के एक दिन पहले और पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के एक दिन बाद हमें ध्यान करना चाहिए। इससे 3 गुना अधिक ऊर्जा हम रिसीव कर पाते हैं। और जो छठा प्रिंसिपल है, जितना हो सके पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। अभी हमने गेस्ट को बुलाया था तो उन्होंने बताया था कि पिरामिड ऊर्जा का क्या क्या उपयोग है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो हमें उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। पिरामिड का हम कैप भी लगा सकते हैं। पिरामिड अगर कैप लगाकर हमें अनईजी फील होता है जो भी है, तो हम उसको अपने बगल में रख सकते हैं, या फिर अपने घर में कहीं जैसे टीवी वगैरह है, हम वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन होता है। तो अगर हम पिरामिड रख देते हैं तो वो रेडिएशन कम हो जाता है। पानी को कवर कर सकते हैं, खाने को कवर कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतरती है। जो सातवां है, हमें दवाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, दवाओं पे निर्भरता को छोड़ना चाहिए। केवल ध्यान की ही ऊर्जा से हम ठीक हो सकते हैं। पर यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि ध्यान की ऊर्जा से ही ठीक हो सकते हैं कब, हम जब ध्यान सही तरीके से कर रहे हैं। हम ध्यान कर तो रहे हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर उतना लाभ नहीं हो पाएगा। हमें कोशिश करना है मन को पूरा शून्य करके ध्यान की गहराई में जाएं, तो हम ठीक हो सकते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं है मास्टर्स, तब तक अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं है, आप ध्यान की गहराई में पूरी तरह उतर नहीं जाते हैं, तब तक आप ले सकते हैं। यहाँ सुनकर आप दवा छोड़ दें, फिर आपको मुश्किल होगी, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वैसे 90% तक वो साइकोसोमेटिक होती हैं, मन में पैदा होती हैं और फिर वो शरीर में दिखने लगती हैं। शरीर में बस अगर कहीं मान लो टूट फूट हो गई, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, या फिर ऐसी ही बीमारियां ज्यादातर तो शारीरिक होती है, बाकी तो मन में ही पैदा होती हैं, फिर शरीर में फैल जाती हैं।
जो 8वां है वो है कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। 5 स्तंभ और है जो पीएसएसएम के, उसमें ये है कि अ, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। तो उसमें शाकाहार और अहिंसा को हमारे पीएसएसएम में बहुत बल दिया गया है। तो इसलिए मांस, मछली, अंडे नहीं खाना है, शाकाहारी भोजन ही खाना है। और शाकाहारी में भी उतना ही खाना है जितना की जरूरत हो। भूख लगने पर ही खाना है, बेहिसाब नहीं खाना है मास्टर्स। तो जो 9th प्रिंसिपल है वो है नेचर में, प्योर नेचर में अपना समय बिताएं। जैसे जंगल है, घास का मैदान है, नदी के किनारे, पहाड़। मान लो नदी किनारा या पहाड़ आसानी से नहीं मिलता है तो नंगे पांव थोड़ी देर घास पे चले, इससे बहुत फायदा होता है। जो 10वां है, पेसिज्म में कोई आध्यात्मिक वस्त्र या कोई चिन्ह, कोई अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आध्यात्मिकता है आंतरिक उपलब्धि का विषय है, और इसमें दूसरों को दिखावा करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें पीला पहनना है या गेरुआ पहनना है या सफेद पहनना है, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी चिन्ह भी नहीं पहनना है। जो 11वां है, बच्चों को बचपन से ही ध्यान का प्रशिक्षण दे। जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो उनको 5 मिनट बैठाना शुरू करें, क्योंकि बचपन में सीखना आसान होता है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में बाहर का सब पढ़ाई हो रहा है, लेकिन हम कौन हैं, हमारे अंदर की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अगर हम घर पे ये सिखाना शुरू कर दें तो हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन आसान हो जाएगा मास्टर्स। जो 12वां है, गुरुओं गुरुओं जैसा जीना सीखे, शिष्यों के रूप में नहीं। यहाँ पितामह कहते हैं कि हम सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति से सीखते हैं और हम किसी एक व्यक्ति विशेष के शिष्य नहीं हैं। गुरु बनना ही जीवन का लक्ष्य है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ध्यान और आध्यात्मिकता में प्रवेश करने से पहले दिन से ही हमें अपने आप को स्वामी मानना चाहिए। पितामह सबको स्वामी बोलते भी हैं। तो वहां कोई शिष्य और गुरु नहीं है। और ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। और कहते हैं पितामह 13 जो प्रिंसिपल है, ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करे। जैसे कि कोई अगर किसी से ध्यान सीख रहा है, हम उस स्थिति में है कि किसी को ध्यान सिखा सके, तो हमें इसके बदले में पैसे नहीं लेने हैं मास्टर्स। ये बिल्कुल ही वर्जित है पीएसएसएम में। अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम कोई काम करें, बिजनेस करें, सब्जी बेचें, खेती करें। अगर हमें संगीत आता है, डांस आता है, कोई भाषा आते है, तो ये सब हम सिखाने में, हम सिखाकर पैसे ले सकते हैं। और जो 14वां प्रिंसिपल है वो है मूर्ति पूजा नहीं, जीवित गुरुओं की कोई पूजा नहीं करनी है। तो जो गुरु होते हैं वो वे प्रेरणा के स्रोत होते हैं, कोई पूजा की वस्तु नहीं है। तो हमें हर गुरु से पूजा उनसे प्रेरणा लेनी है, उनकी पूजा नहीं करनी है मास्टर्स। जो 15th प्रिंसिपल है वो है अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग करके व्यक्तिगत समस्याओं पर काबू पाए। तो कभी कभी लोग ध्यान में इसलिए आते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है मास्टर्स। हमें ये सब सोच के लालच बस ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान करते जाना चाहिए। जब हम ध्यान करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी, जो भी जो भी बातें, जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थितियां हमें मुश्किल लग रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशानी वाली नहीं लगेंगी। वो ज्यों की त्यों रहेंगे। तब भी चूंकि हमारी ऊर्जा ऊपर उठ गई रहेगी तो हम उनसे परेशान नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति जब हमारे जीवन में आते हैं
तो वो हमें जगाने के लिए आते हैं मास्टर्स, वो हमें जगाते हैं, धक्का देने के लिए आते हैं, क्योंकि हम अनअवेयर हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो उस समय ऐसी परिस्थितियां या ऐसे व्यक्ति मदर नेचर हमारे जीवन में भेजती है, ताकि हम जाग सके और सही दिशा में अग्रसर हो सके। तो हमें अपनी ऊर्जा को ध्यान से बढ़ाना है। तो जो 16वां प्रिंसिपल है वो है, हमें सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लेना है, संन्यास या त्याग नहीं करना है। हमें संसार में ही निर्वाण पाना है और सामान्य पारिवारिक जीवन जीना है। इसमें अ, कोई भी रोक टोक नहीं है मास्टर्स। जो 17th है वो है, सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना है। तो जितना हो सके, अगर हमारे पास उतना ऐसी स्थिति है हमारी कि हम अपना जमीन दे सके, पैसा लगा सके, पिरामिड केंद्र बना सके, तो हम जरूर करें। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम हम अगर वो काम हो रहा है तो उसमें अपना योगदान जरूर दें। तो जो 18th प्रिंसिपल है मास्टर्स, लास्ट वाला, वो है ध्यान संबंधी अनुभव और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन प्रकाशित करें, कोई कॉपीराइट नहीं। तो पितामह बहुत जोर देते हैं कि जो भी ध्यान हो रहा है उसे दूसरे से शेयर करें, और अगर आपको अनुभव ऐसे आते हैं जिन अनुभवों से दूसरों को लाभ हो सकता है, उसको आप लिख के रखें, उसको छपवाएं, और उसका कोई कॉपीराइट नहीं ले मास्टर्स। तो ये थे 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम। हमारे कुछ मास्टर्स नए जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती थी कि ये शेयर करूं। मैंने कब से तैयार करके इसको रखा हुआ था। ओके मास्टर्स, तो अब हम ध्यान करेंगे, आनापानसती ध्यान। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। तीनों लॉक लगा लेंगे मास्टर्स। अगर आप चश्मा पहने हैं तो चश्मे को उतार देंगे। ध्यान के लिए हमें बिल्कुल सहज होना मास्टर्स। हमें कुछ, हमारे शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई अकड़न या जकड़न नहीं, बिल्कुल सहज हो जाएंगे। अपने आसन से जुड़ जाएंगे, अपने रूम की ऊर्जा जो है उससे जुड़ जाएंगे। जो भी वातावरण है, जो भी एनवायरनमेंट है इस समय आपके रूम में, उसे स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे अंतर्मुख होते चलेंगे। अपने अवेयरनेस को बाहर से अंदर की ओर मोड़ेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को फील करना शुरू करिए। ज्यादातर मन हमारा हमें इधर उधर भटकाता रहता है, तो अभी अवेयरनेस में आ जाइए। आप मन नहीं हैं, आप मन के स्वामी हैं। मन को इधर उधर भटकने से आप रोक सकते हैं। अपने जागरूकता को अपनी श्वासों के साथ जोड़ेंगे। 3 लंबी गहरी सांस भरते हुए खुद से जुड़ते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने आप को फील करिए, अपने भीतर आ रही सांसों को फील करिए और अपने आप से जुड़ते जाइए। और जो बातें, जो भी वजह है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसे जाती हुई सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भीतर
छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस भीतर भरने दीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स, अपने पूरे अवेयरनेस को अपने दोनों पैरों की ओर लेके आएंगे। दोनों पैरों को ध्यान से देखिए और महसूस करिए। अपने दोनों पैरों के तलवों को, उंगलियों को रिलैक्स होने देंगे, बिल्कुल शांत। दोनों पैरों को, घुटनों को दोनों जंघों को दोनों पैरों में जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करें। अपने पेट को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स कर देंगे, कमर को रिलैक्स रखें, सहज बैठेंगे और अवेयर रहेंगे हर एक श्वास के प्रति। अपने हिप जॉइंट्स को जेंटल ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे, एब्डोमेन, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक को रिलैक्स करेंगे। आपके बैक में कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है, एक लंबी गहरी सांस लेके उसको रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल सहज रहेंगे मास्टर्स, बिल्कुल रिलैक्स होते चलेंगे। अपने पेट को शांत करेंगे, पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें शांत करेंगे। अपने सीने को अपने हृदय को, फेफड़ों को शांत करेंगे। शांत करते हुए
श्वासों के प्रति अवेयर रहेंगे। और अगर इस बीच बीच में कोई विचार आते हैं तो उसके प्रति अवेयर रहेंगे। विचारों का हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अवेयर रह सकते हैं। अवेयर रहना प्रकाश की तरह है और विचार अंधकार। प्रकाश है तो अंधकार कहाँ टिकेगा। तो पूरी तरह अवेयर रहेंगे। जो भी हो रहा है होने देंगे, किसी को रोकेंगे नहीं, बस अवेयर रहे। ना आप विचार है, ना ये शरीर, ना ही मन। ये सब आपको दिए गए टूल्स हैं इस जीवन में, इस धरती पर अनुभव के लिए। इसके बिना आत्मा अनुभव ले ही नहीं सकती। श्वासों के प्रति जागरूक रहें और बहुत ही सहजता से हर एक सांस को पकड़े, आगे बढ़ते रहें। अपने दोनों कंधों को देखेंगे। कंधों में कोई तनाव है, कोई भारीपन है। तो उसे उतार दीजिए। इस ध्यान यात्रा में किसी भी बोझ की कोई जरूरत नहीं। सहज रहें, सरल रहें। इस ध्यान यात्रा में ये मन, ये विचार दिन भर तो हमें उलझा के ही रखते हैं। कम से कम इस समय, इस ध्यान के समय हम अपने आप से जुड़े, अपने सांसों का साथ जुड़कर अपने दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत और सहज। मास्टर्स, जिधर जिधर ये हमारा अटेंशन जाएगा, एनर्जी अपने आप उसको फॉलो करेगी। अपने गले को देखें, गर्दन को रिलैक्स करें। और शरीर को ढीला छोड़ें। सिर को भी रिलैक्स। अपने पूरे चेहरे को देखें, अपने मुख को, जिह्वा को, दांतों, अपने होठों को रिलैक्स करें। अपने नाक को, दोनों गालों को, आंखों को रिलैक्स करें। ये दोनों आंखें जब बंद होती हैं मास्टर्स,
तो मन का दरवाजा बंद होता है और हमारे दिव्य चक्षु का दरवाजा खुल जाता है। अपने आईब्रोज को, फोरहेड को रिलैक्स होने देंगे, दोनों कानों को, अपने सिर को, अपने ब्रेन, बालों की जड़ों को, पूरे सिर को रिलैक्स करें। पूरा शरीर शिथिल और शांत। पितामह पत्री जी को नमन करते हो उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। पूरे परम गुरु मंडल को नमन करते हो उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अपने हायर सेल्फ, अपने पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे। हमारे लिए जो अच्छा हो वो मिले। अपने मन को देखें किधर विचर रहा है, उसको सांसों से जोड़ दें। ये सुंदर सहज सांसों को देखते रहेंगे। हर एक सांस को देखते रहेंगे, एक भी सांस को नहीं छोड़ेंगे। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर, सीने के मध्य में लाएंगे और सांसों को देखेंगे अपने हार्ट सेंटर पे। अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे। जब हम अपने केंद्र से जुड़े रहते तो हम ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े रहते। ब्रह्मांड में बहुत कुछ है मास्टर्स। हम दिमाग लगाएंगे तो दिमाग हमारा फेल हो जाएगा। हार्ट पे, हार्ट सेंटर पे सरेंडर करें और खुद के सेंटर से जुड़े रहें। अपने भीतर उतरे। हमारे भीतर भी वही है जो बाहर है। हमारी सांसें हर पल, हर क्षण हमें उस परम शक्ति से जोड़े हुए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सांसों से जुड़कर अपने अंतर की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। जैसे जैसे विचारों और भावनाओं के बादल छटेंगे, आपके आत्मा की रोशनी चमककर बाहर आ जाएगी। आपके आत्मा की रोशनी हमेशा से भीतर है। आत्म ज्योति, आत्मज्ञान सब हमारे भीतर है। हमें बाहर भागने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर्स। बिल्कुल शांत
बिल्कुल सहज, सरल, अपने साथ जुड़कर अपने ही भीतर अंतर यात्रा करेंगे। जिसे हम मंदिरों में, शक्तिपीठों पे, धर्मस्थलों में ढूंढते फिरते हैं, वो हमारे भीतर भी है मास्टर्स। वो सब जगह है, हमारे भीतर भी है। तो फिर इतनी भाग दौड़ क्यों? अपने ही भीतर उतर जाए, सांसों की डोर थामे। सांस ही आपकी सदगुरु है। उससे बेस्ट, उससे अच्छा मार्गदर्शन और कोई कर ही नहीं सकता। चलते जाएं, चलते जाएं, हृदय की गहराई में उतरते जाएं। आपके हर एक श्वास के द्वारा जीवन शक्ति आपके भीतर उतर रही और आपके सोल सेंटर से भी ऊर्जा आपके भीतर लगातार उतर रही। स्वीकार भाव में रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसे अलाउ करेंगे शरीर के हर एक कण में उतरने के लिए। बिल्कुल सहज, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मास्टर्स। किसी भी अनुभव की लालसा नहीं रखेंगे। जो आता है आए, जो जाता है जाए। हम हर एक पल के साथ, हर एक क्षण के साथ इस मोमेंट से जुड़ गए। अपने ही अंतर, अपने ही गहराई से जुड़ेंगे। जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, आपके ही अपने ही हृदय की धड़कनों को आप सुन पाएंगे। अपने ही भीतर से उठ रहे अनहद नाद को सुन पाएंगे। पूरे प्रकृति में विराजमान उस नाद को सुन पाएंगे। प्रकृति के हर एक घटना में, हर एक प्राणी से हमें कुछ ना कुछ संदेश मिल ही रहे होते। संदेश को लेने के लिए हमें शांत रहना होता है।
कभी भी आपको विचार तंग करते, अपनी सांसों से जुड़े रहें मास्टर्स, सांसों को नहीं छोड़े। दृष्टाभाव से विचारों को देखेंगे, उठती भावनाओं को भी देखेंगे, अपनी सांसों को भी देखेंगे। अपने इस सुंदर शरीर को भी महसूस करें जो हमें जीवन में अनुभव दिलाने में मदद करती है। पर अवेयर रहेंगे, इनमें से हम कोई भी नहीं, हम शाश्वत निरंतर, हम भीतर भी बाहर भी। बस दृष्टा भाव विटनेस कीजिए जो भी हो रहा है, बस विटनेस करें। जैसे आत्मा के अनुभव लेने के लिए ये शरीर और मन जरूरी है, पर जब वो दृष्टा, वो आत्मा जब शरीर छोड़ दे तो शरीर अनुभव नहीं ले सकता। इसलिए अपने आप के बारे में अवेयर रहे। आप इन सब से परे, सभी सुखों से, सभी दुखों से। साक्षी, सभी दुखों सुखों का साक्षी। ये मन बीच में आके उसमें लेबल लगाता रहता है, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत बुरा था। इन सभी लेबल से आप परे हैं। आप बस हैं और आप सब जगह हैं, अलग अलग रूपों में अनुभव ले रहे। अगर अभी भी आपको विचार तंग कर रहे तो सांसों से जुड़े रहेंगे मास्टर्स। आपके हायर सेल्फ का प्रकाश लगातार आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है। पूरा सिर, पूरा शरीर आत्मा के इस गोल्डन प्रकाश सराबोर हो चुका है।
इसे भी दृष्टा भाव से देखें। जहाँ हीलिंग होनी है वहाँ अपने आप हीलिंग हो जाएगी। अगर आपका अवेयरनेस शरीर के किसी हिस्से पे जाता है तो जाने दीजिए और वहाँ देखते रहिए, वो गोल्डन ऊर्जा भरती जा रही। बस अवेयर रहिए, ऊर्जा अपना काम करती रहे। जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारे अंदर की दुनिया प्रकाशित हो रही, शुद्ध हो रही। हमारे विचार और भावनाएं शुद्ध हो रहे। हमारे बिलीफ सिस्टम जो हमें आगे बढ़ने से रोकते, वे सब टूट रहे। जाती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड में विलीन हो रहे। भरने दीजिए अपने इनर वर्ल्ड को, अपने पूर्ण आत्मा के प्रकाश से। आपका पूरा शरीर और अंदर की दुनिया प्रकाशित हो चुकी है। आपके हर एक सेल से हर एक सेल एक सूर्य की भांति चमक रहा है।
और इसका प्रकाश आपके कमरे में, पूरे घर में, आपसे जुड़े सभी व्यक्तियों तक पहुंच रही है ये ऊर्जा। आपके साथ साथ उन सभी लोगों की भी हीलिंग हो रही है। ये ऊर्जा आपके द्वारा आपके पूरे शहर, पूरे देश, पूरे विश्व में, पूरी धरती को भर रही है। मदर अर्थ बिल्कुल खुश हो रही है। हम मदर अर्थ से हमेशा लेते रहते हैं, जो भी पाया है यहीं पे तो पाया है, सब कुछ हम उन्हीं से लेते रहते हैं। आज थोड़ा ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने द्वारा बहने दे मदर अर्थ को, और हील होने दे उनको। बहुत दर्द है मदर अर्थ के भीतर, बहुत ही अत्याचार धरती के उन सभी व्यक्तियों को, घटनाओं को भी भरने दे इस ऊर्जा से। जो भी हिंसा होती है, वे लोग शरीर छोड़कर एस्ट्रल बॉडी में फंसे रहते हैं धरती, इससे धरती पे बोझ बढ़ता है। धरती माँ को इस प्रेम और करुणा से भरने दे। फैलने दें इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ जिसको जरूरत है उन सभी को ये ऊर्जा मिल जाए। सबका कल्याण हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो। आप इस धरती और ब्रह्मांड हीलिंग का कारण बन रहे हैं। हम अपने आप को लिमिटेड माने बैठे हैं मास्टर्स। हम बिल्कुल लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। अपनी शक्तियों को भुलाए बैठे। हम सभी नारायण नर के रूप में उतरे हुए। अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। मन के चंगुल से बाहर आएंगे तो ही हम खुद को जान पाएंगे। हम सभी उस
आदि पराशक्ति से ही निकले और उसी के केंद्र से हर वक्त जुड़े हुए, कभी भी एक पल के लिए अलग नहीं, बस हम भूले बैठे। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को अपने बॉडी पे लेके आएंगे, भौतिक शरीर। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। भौतिक शरीर से पूरी तरह जुड़ जाए। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए सेंटर हो जाए। हार्ट को फील करें। दोनों पैरों को महसूस करें। हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। पितामह पत्री जी को, पूरे परम गुरु मंडल, सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स दिल से धन्यवाद करेंगे। आदि पराशक्ति परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। अपने जीवन में जुड़े सभी व्यक्तियों को, परिस्थितियों को धन्यवाद करेंगे जो हमें समय समय पर जगाने के लिए आते हैं। उन सभी को स्वीकार करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे। अपने सभी पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें। सभी नवग्रहों, पंच तत्वों का धन्यवाद। अपने सुंदर शरीर का धन्यवाद। अपने श्वास गुरु को धन्यवाद देंगे। अपने शरीर के हर एक कण का धन्यवाद देंगे। अपने ग्रुप के सभी लोगों का धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों खोलते हुए हथेली को आंख पे रखेंगे मास्टर्स। आप में से अगर कोई लोग ध्यान में बने रहना चाहते हो तो आप ध्यान में रह सकते हैं। जिन्हें बाहर आना है अपनी पलकों को झपकाते हुए हथेली के भीतर खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए बड़े प्यार से एक सुंदर सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। 2 बार क्लैप करेंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को कोटि कोटि आभार मास्टर्स। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम, बहुत शांति थी। थैंक यू प्रैक्टिस। मैम मैं मीटिंग लीव करूंगी अभी। ओके, नो प्रॉब्लम। यू थैंक यू। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। बहुत खूबसूरत ध्यान था और विजडम तो बहुत ही सुंदर था, थैंक यू गौरव जी। बहुत सुंदर था। मतलब बहुत डीप कनेक्ट था मुझे तो बहुत, और एकदम अलग ही फीलिंग है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम था, जिस आई मीन फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर मैंने डाला था, बाकी तो वो 18 प्रिंसिपल्स हैं ही, आप देख सकते हैं जी, वो मतलब पीएसएसएम वेबसाइट पे आप ले सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। पितामह के बनाए गए वो सिद्धांत हैं। तो मैंने 6 सूत्र, 5 पिलर्स, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आज कवर कर लिया। तो क्योंकि पीएसएसएम में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जानना जरूरी। सो नाइस। थैंक यू मैम, बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू, थैंक यू। और आपने जो शेयर किया, मुझे पता नहीं था कि वो पीसीएसएम के वेबसाइट पे है। है। मैंने बहुत बार सर्च किया था 18 सूत्र के लिए, अच्छा, तो थोड़ा बहुत मिलता था, तो एक साथ सारा कुछ आपने दिया, ऐसे नहीं मिला था। थैंक यू सो मच। एक साथ है सब, 13 पर्सनल प्रिंसिपल है, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल, सब है, एक साथ ही है। क्लिक करना पड़ेगा उस पे। थैंक यू आशा, थैंक यू। थैंक यू दी।